हेलो फ्रेंड्स, लर्न फॉर यू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस के बारे में। तो बेसिकली आपको सबसे पहले बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरह के रेशियोज होते हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस सेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इनके बीच के हम लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन दोनों के बीच के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, और उसको डिराइव भी करेंगे कि वो रिलेशन कैसे डिराइव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इनको डिराइव करने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा ट्रायंगल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रायंगल के अंदर ही हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन थीटा में क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने के लिए जैसे हम लोग करते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर कॉस थीटा, दिस इज फॉर टेन थीटा, दिस इज फॉर कॉट थीटा, दिस इज फॉर सेक थीटा, एंड ये हो गया हमारा कॉस सेक थीटा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ों को हम लोग को याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, एंड कॉस थीटा जो होता है हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे और ये थीटा होता है एंगल इसके अंदर, दैट इज ए बी एंड सी। ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर हाइपोटेनियस। तो हम लोग इन दोनों के साइन और कॉस के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को जैसे जानते हैं कि पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड कराने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1, इस साइड लिख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एंड बी सी स्क्वायर अपॉन सॉरी फ्रेंड्स, बी सी स्क्वायर अपॉन यहाँ ए होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है फ्रेंड्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा ए बी क्या है, परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन ए सी दैट इज हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 1। और हम इसको अब होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, दैट इज बी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच होगा हमारा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये परपेंडिकुलर अपोनेंट होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा पहली आइडेंटिटी, कॉस और थीटा के बीच में रिलेशन क्या क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग सभी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि टेन और सेक के बीच में, कॉट और कोसेक के बीच में, ये सब लोग आप अपने आप ही निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि पाइथागोरस का यूज़ करके हम लोग इन आइडेंटिटी के बीच का रिलेशन निकालते हैं। मैं आप लोगों को रिलेशन बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो टेन और सेक के बीच में रिलेशन होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेन के बीच में रिलेशन होता है, और
कॉट और कॉसेक के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ आप लोग डिराइव करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आज एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को प्रूफ करना है दैट इज कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग LHS ले लेंगे। LHS कॉट का हमारा पता है, कॉट होता है हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटीन सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये हम लोगों को पता है कि टेन थीटा, ये चीज़ें हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। तो कॉट थीटा का हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा का हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं दोनों का, दैट इज यहाँ हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये हो जाएगा ऊपर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इसको हम इसके साथ मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने प्रूव करी थी, आइडेंटिटी होती है 1, दैट इज हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। 1 अपॉन साइन थीटा, ये अब ये आइडेंटिटी कैसी होती है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा, और कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग को यही प्रूव करना था, दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज़ के ऊपर हम लोग थोड़ी से कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर एयरफोर्स और सिंपल एग्ज़ाम्स के लिए जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, और अपना जैसे दिस इज स्पेशली फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, ये उसके लिए पहला। सेकंड हो गया हमारा ये अपना नेवी के लिए हो गया फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एंड थर्ड अपना हो गया अपना बेसिकली नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए हो गया, और आर्मी के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।